इमरा हाजेश के लिए पुराने गत्ते के डिब्बे का मतलब है पैसा। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस्तांबुल शहर में हाजेश कचरे के डिब्बों से कागज जमा कर पैसे कमाते हैं। 25 साल के हाजेश प्लास्टिक भी इकट्ठा करते हैं। आजकल गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुर्की की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से रिसाइकल होने वाली चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं। किलो गत्ते से हमें करीब 3 सेंट के बराबर मिलते हैं। 1 किलो प्लास्टिक के 12 भी नहीं, बस 10 सेंट। हाजेश रोजाना 10 घंटे इस्तांबुल की सड़कों पर प्लास्टिक और कागज खोजने में लगाते हैं। वो तुर्की के हजारों लोगों में से हैं जो रिसाइकल होने वाली चीजों को जमा करके गुजारा चला रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ गई है, यहाँ तक कि सबसे सस्ती रोटी के दाम भी 2 गुने हो गए हैं। मैं कैसे ढंग का खाना खा पाऊंगा, लेकिन मुझे काम करते रहना होगा। शहर के बाहरी हिस्से में खाली पड़ी एक इमारत में कबाड़ इकट्ठा किया जाता है। यहीं पर हाजेश अपने दिन की मेहनत जमा करवाते हैं। आज उन्होंने 58 किलो कबाड़ इकट्ठा किया है और बस 5 यूरो कमा पाए हैं। यहाँ कचरा छांटने के बाद रिसाइकल प्लांटों में भेजा जाता है। हम ना हों तो सड़कों पर कचरे का अंबार लग जाएगा। हम ही कचरे के भरे हुए डिब्बों को खाली करते हैं। यहाँ तक सब सही है, लेकिन तुर्की अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। ऐसे में प्रशासन कचरा जमा करने का काम भी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ये फायदेमंद कारोबार है और इससे कचरा जमा करने वाले ज्यादातर अवैध ठिकाने गायब हो जाएंगे। कुछ महीने पहले ऐसी जगहों को खाली करने का आदेश आया। इस पर कबाड़ बीनने वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। कई दर्जन गिरफ्तारियां भी हुई। वहीं कचरा बीनने वाले अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने के लिए एकजुट हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम अवैध शरणार्थियों को काम देते हैं और हम रिहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। स्थानीय निवासियों की शांति भंग करते हैं। एक प्रेस बयान में इस्तांबुल के मेयर ने नागरिकों से कहा कि मिलकर काम करना होगा ताकि कचरा बीनने वालों की गाड़ियां सड़कों से गायब हो जाएं। हाजेश इस्तांबुल में 3 और कचरा बीनने वालों के साथ रहते हैं। वे सभी तुर्की के सुदूर पूर्वी हिस्से से आए हैं। हाजेश अपनी पत्नी और 1.5 साल के बच्चे से हर 3 महीने बाद मिलने जाते हैं। कभी कभी मैं यहाँ बैठकर सोचता हूँ कि काश मैं उनके साथ घर पर होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी माँ का फोन आया था। वो कह रही थीं कि उनके पास डायपरों के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे पता है कि यहाँ काम करते रहना होगा। अगली सुबह हाजेश ने अपने एक रिश्तेदार के हाथ घर के लिए कपड़े और खिलौने भेजे हैं। उन्हें ये खिलौने कबाड़ में मिले थे। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ 5 लाख कचरा बीनने वालों की आजीविका छीनने का नहीं है। बीते 1 साल में तुर्की की मुद्रा लीरा की कीमत आधी रह गई है और महंगाई दर आधिकारिक रूप से 36% हो गई है। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि असल में और भी ज्यादा है। सर्वेक्षणों में आधी से ज्यादा आबादी का कहना है कि वो बड़ी मुश्किल से गुजारा चला पा रहे हैं। करीब 3/4 तुर्क लोग कर्जे में हैं और हर कोई आमदनी में गिरावट की शिकायत करता है। ये आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। तय ठिकानों पर कबाड़ अब भी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कब तक? हाजेश और उनके साथियों को उम्मीद है कि सरकार कबाड़ की प्रक्रिया में कुछ और समय तक बदलाव ना करे। कबाड़ को इकट्ठा करना और छांटना बड़ी उलझाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि तुर्की के घरों में कूड़ा अलग अलग नहीं छांटा जाता। इसलिए फिलहाल तो इस्तांबुल की सड़कों पर हाजेश की जरूरत है, लेकिन दिन ब दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। हाजेश को और ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करना होगा ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर पाएं।